हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगुई नशे में होती है। सैन पूछता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं? मैंगुई बोलती है, तुम मेरे भाई हो और हम साथ में बड़े हुए हैं। सैन बोलता है, पर हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मैंगुई बोलती है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि पहले से तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। सैन बोलता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। स्कार मेरी सिर्फ असिस्टेंट है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंगुई रोते हुए बोलती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फादर और मदर दोनों नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें प्यार न करूँ, पर नहीं कर पाई। सैन बोलता है, अभी घर चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैंगुई बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे उठाकर ले चलो। सैन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। घर पहुंचकर फादर बोलते हैं, घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? सैन बोलता है, फ्रेंड्स ने पार्टी दी थी इसलिए लेट हो गए। फादर बोलते हैं, ये अभी नशे में है, और सर्वेंट को बुलाकर बोलते हैं, इसे हनी वाटर बना के दो और देखना कि ये पिए, वरना सुबह इसके सर में दर्द होगा। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन से बोलती है, तुम मेरे लिए इतने परेशान हो, पर फादर मुझे पसंद नहीं करते। सैन बोलता है, वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैंगुई बोलती है, तो वो हमारे रिलेशनशिप को पसंद क्यों नहीं करते? सैन बोलता है, चिंता मत करो, वो हाँ भी कहेंगे। मैंगुई सैन को हक कर लेती है। सैन पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैंगुई पहले मना कर देती है, फिर मान जाती है। किस करते हुए मैंगुई सो जाती है। सैन उसे लिटा देता है और बोलता है, सैन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे प्यार करती रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई किचन में फ्रिज से कुछ निकालती है, तभी सैन वहाँ आकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम उठ गई? मैंगुई हाँ में गर्दन हिलाती है। सैन पूछता है, कल रात जो भी हुआ क्या वो तुम्हें याद है? मैंगुई बोलती है, हाँ। तो सैन पूछता है, तुम्हारे और डॉक्टर सुई के बीच में क्या रिलेशन है? वो बोलती है, हम फ्रेंड्स हैं। सैन पूछता है, मेरे और स्कार के बीच में क्या रिलेशन है? मैंगुई बोलती है, तुम लोग कोलीग्स हो। सैन पूछता है, तो अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? मैंगुई बोलती है, तुम। सैन पूछता है, तो अब तुम मुझे क्या बुलाओगी? मैंगुई बोलती है, ब्रदर। सैन समझ जाता है कि वो अभी ठीक नहीं हुई है, बल्कि डिसऑर्डर वाले कैरेक्टर में मैंगुई को सैन से प्यार हुआ है। पर सैन खुश होता है और उसे किस करने लगता है। तभी मैंगुई उसे दूर हटा देती है। सैन पूछता है, क्या हुआ? मैंगुई बोलती है, मैं नहीं चाहती मदर हमें ऐसे देखें। सैन बोलता है, ठीक है, चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगुई ऑफिस में होती है। सभी एम्प्लॉय उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके खाने के लिए अलग अलग चीजें लाते हैं। तभी स्कार वहाँ आकर बोलती है, मैंगुई तुम यहाँ? क्या तुम अपने ब्रदर को ढूंढ रही हो? मैंगुई खुश होकर उसके पास आते हुए बोलती है, मिस स्कार। स्कार बोलती है, तुम मुझे स्कार मत बुलाओ, कंपनी में तुम मुझे अपनी भाभी बुला सकती हो। और स्टाइल से रिंग दिखाने लगती है और सभी स्टाफ के पास जाकर बोलती है, क्या तुम में से किसी के पास हैंड क्रीम है? और अपने हाथ में रिंग दिखाने लगती है। ये देखकर मैंगुई बोलती है, मिस स्कार, इस रिंग का बहुत स्पेशल मीनिंग है मेरी मदर के लिए। स्कार बोलती है, तो तुम चाहती हो कि मैं इस रिंग को वापस कर दूं? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सैन की फैमिली में कोई प्रिंसेस हो? तभी फादर आकर बोलते हैं, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सारा स्टाफ फादर की तरफ देखने लगता है। मैंगुई बोलती है, फादर। फादर सबके सामने बोलते हैं, तुम अब हमेशा मुझे फादर बुला सकती हो, और खुश होते हैं। फादर असिस्टेंट से बोलते हैं कि स्कार के लिए एक ज्वेलरी शॉप सिलेक्ट करो और कोई महंगा सेट उसे दिला दो। और स्कार से बोलते हैं, अभी तुम्हारे हाथ में जो रिंग है उसे निकाल दो क्योंकि इस रिंग का बहुत स्पेशल मीनिंग है। असिस्टेंट उस रिंग को वापस ले लेता है। फादर बोलते हैं, ये सैन की फैमिली की बहू के लिए है और तुम इसे डिजर्व नहीं करती क्योंकि तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और उस रिंग को मैंगुई को देते हुए बोलते हैं, ये सिर्फ रिंग है। मैंगुई बोलती है, मैं इसे नहीं ले सकती, ये तो आपकी फैमिली की बहू के लिए है ना। फादर बोलते हैं, कोई बात नहीं, शादी से पहले उसके लिए दूसरी बन जाएगी। और सैन को बाहर बुलाकर उससे बोलते हैं, तुमने मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये कौन है? सैन बोलता है, ये मेरी असिस्टेंट है। फादर ये सुनकर खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टाफ मेंबर स्कार की इंसल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंगुई सैन को इशारे में रिंग दिखाती है। सैन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वेली डॉक्टर सुई के पास आकर बोलती है, पता नहीं मेरे फेस पर क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर सुई उसे देखकर बोलते हैं, कुछ नहीं है, बस एलर्जी हो गई है ड्रिंक करने की वजह से। वेली बोलती है, तुमने मुझे बता दिया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मैं बस तुमसे अपने लिए केयर देखना चाहती थी, इसलिए इतनी ड्रिंक कर ली थी। डॉक्टर सुई बोलते हैं, तो अब तुम अपनी हेल्थ के साथ रिस्क लोगी? वेली बोलती है, मुझे नहीं पता था ये मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। डॉक्टर सुई उसे मेडिसिन देते हैं। वेली पूछती है, तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? डॉक्टर सुई बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है, अगर मैंने तुम्हारी केयर नहीं की तो तुम्हारा फेस और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। वेली डर जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था थोड़ी सी ड्रिंक करने से ऐसा होगा, अब मैं क्या करूं?
डॉक्टर सुई बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आकर बताना। वेली डॉक्टर सुई को हक करते हुए बोलती है मैं तुम्हें किसी को नहीं देना चाहती, चाहे वो मैंग हुई ही क्यों ना हो। डॉक्टर सुई बोलते हैं तुम पागल हो, मैंग हुई सिर्फ और सिर्फ सैन से ही प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में फादर सैन से पूछते हैं ऐसा क्या करना होगा जो मैंग हुई रिकवर हो जाए। सैन बोलता है कि जब भी वो दूसरे कैरेक्टर में आती है तो उसे कोई ना कोई अपनी विश पूरी करनी होती है और उसके पूरे होते ही वो रिकवर हो जाती है। फादर पूछते हैं तो इस बार उसकी क्या विश है। सैन बोलता है वो मेरे और आपके बीच सब कुछ ठीक करना चाहती है। फादर बोलते हैं मुझे इतने सालों में कभी पिता होने का मतलब पता नहीं था, पर अब पता है, वो भी सिर्फ मैंग हुई की वजह से। और वो सीरम टेक्नोलॉजी के जो पेपर हैं वो मुझे दे देना, मैं अब उन पर साइन कर दूंगा। मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। सन खड़े होकर फादर से बोलता है सॉरी फादर, मुझे भी इतने सालों में कभी बेटे होने का एहसास नहीं था, पिछली सारी बातों के लिए सॉरी। फादर पूछते हैं मैंग हुई का बर्थडे कब है। सन बोलता है इस संडे। फादर बोलते हैं तो तुम अपने फ्रेंड्स और ऑफिस के स्टाफ को इनवाइट कर दो, उसके जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। सन फादर से बोलता है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई के बर्थडे की पार्टी होती है जहाँ मैंग हुई बहुत खुश होती है और सभी उसका बर्थडे मनाते हैं। सैन बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फादर बोलते हैं मेरे पास भी है। जब वो गिफ्ट देखती है तो वो बहुत शॉक होती है क्योंकि दोनों गिफ्ट एक जैसे ही होते हैं। मैंग हुई बोलती है कोई बात नहीं फादर, जो भी है अच्छा है, और दोनों गिफ्ट लेकर एक गिफ्ट मदर को दे देती है, ये बोलकर कि दोनों सेम हैं, एक आप रख लो। मदर बहुत खुश होती है और उसे हग करती है। नेक्स्ट सीन में स्कार वहाँ आकर सैन से बोलती है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सैन बोलता है बाद में करना जो भी बात करनी है। स्कार बोलती है ज्यादा ही अर्जेंट है। सैन उसे अलग बात करने के लिए ले आता है। स्कार बोलती है अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं आपको पसंद करने लगी हूँ तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। सैन पूछता है पर तुम मुझे पसंद क्यों करती हो। स्कार बोलती है क्योंकि जिस तरह से आप मुझे ट्रीट करते हो और कोई नहीं करता। सैन बोलता है नहीं, मैं सिर्फ मैंग हुई को पसंद करता हूँ। स्कार सैन को इमोशनल करते हुए बोलती है कि आपको कोई परवाह नहीं है कि आपकी वजह से मेरे फेस पर निशान है। सैन बोलता है मैंग हुई के फेस पर भी ऐसा ही निशान है, जिसे कवर करने के लिए वो रोज 2 घंटे पहले उठकर उसे कवर करती है। तुम्हारी तरह उस स्कार को सबके सामने दिखाती नहीं है, उसे अपने से ज्यादा पहले दूसरों की फिक्र होती है। और मैंने जिस लड़की के फेस पर निशान दिया है उसका नेचर मैंग हुई की तरह ही होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम वो लड़की हो। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस प्यार को छोड़कर। और वहाँ से चला जाता है। स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो मैंग हुई के पास जाकर मैंग हुई को पानी में गिरा देती है। उसे बचाने के लिए डॉक्टर सुई और सैन दोनों पानी में कूद जाते हैं। बेली स्कार को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसी ने किया है और स्कार को गुस्से से किक मारकर पानी में गिरा देती है। स्कार के फेस का निशान धुल जाता है। बेली ये देखकर बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा मेकअप वाटरप्रूफ नहीं था क्या। सैन मैंग हुई की तरफ देखता है तो उसका निशान पानी में गिरने की वजह से दिखने लगता है। सभी ये देखकर शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई सोकर उठती है और जो भी उसने पहले कैरेक्टर में किया था वो सब उसे याद आने लगता है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई फादर से आकर बोलती है अंकल इतने दिनों से मैं आपके घर में बिना परमिशन के रह रही हूँ और आपको इतनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा मेरी वजह से। फादर बोलते हैं मतलब अब तुम ठीक हो गई हो तो ये बात सबसे पहले सैन को जाकर बताओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वापस मैंग हुई फादर से पूछती है कि आपको मेरे बारे में सच पता है, क्या आप मुझे और सैन को साथ में एक्सेप्ट करेंगे। फादर बोलते हैं मैंग हुई तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम हमारे साथ इतने दिन रही, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा ही माना है, बट एक फादर होने के नाते मैं कभी तुम्हें और सैन को एक साथ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। मैंग हुई सैड होकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मदर फादर से आकर पूछती है मैंग हुई कहीं नहीं दिख रही। फादर बोलते हैं वो यहाँ से चली गई है। मदर पूछती है आपने उससे जरूर कुछ कहा होगा। फादर बोलते हैं नहीं, लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं अपने बेटे के साथ उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मदर गुस्से में बोलती है मैंग हुई एक भोली बच्ची है, बाहर इतनी बारिश हो रही है और आपने उसे जाने कैसे दिया। आपको पता है मुझे व्हाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं इसलिए इस कलर को पहनती हूँ क्योंकि आपको ये पसंद है। और जब से मैंग हुई यहाँ आई है मैं कितनी खुश थी, क्या आप ये नहीं जानते थे जो आपने ऐसा होने दिया। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन फादर के पास आता है तो फादर उसे एक फाइल देते हुए सच बताते हैं कि मैंग हुई ही वो लड़की है जिसे तुमने बचपन में गलती से हर्ट किया था और एक फादर होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम दिन रात उसके साथ रहकर गिल्ट फील करो और सोचो कि अगर गलती से कभी उसे सच पता चल गया कि वो निशान तुम्हारी वजह से उसके फेस पर है तो क्या वो तुम्हें कभी माफ कर पाएगी। सैन बोलता है मैं यही तो कभी नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में सैन मैंग हुई से मिलने बस स्टॉप पर आता है। मैंग हुई रोते हुए बोलती है जब मेरे फेस पर ये इंजरी हुई थी तो मेरे फादर मदर एक दूसरे को ब्लेम करते थे और डिवोर्स दे दिया बिना मेरी केयर किए।
अब इतने टाइम के बाद मुझे लगा था कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है इस लाइफ में, पर मुझे नहीं पता था ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है मेरे पास। आज मुझे मेरे फादर मदर की बहुत याद आ रही है और रोती है। सैन पूछता है, जिसने तुम्हें ये निशान दिया है, अगर वो तुम्हारे सामने आकर माफी मांगे तो क्या तुम उसे कभी माफ कर पाओगी? मैंगवी बोलती है, कभी नहीं, क्योंकि उसने जो मेरे फेस पर निशान दिया है उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ पर फर्क पड़ा है, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। सैन पूछता है, अगर वो पूरी लाइफ तुम्हारा साथ दे तो? मैंगवी बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जो मेरे पास हो। सैन उसे इमोशनल होकर हक कर लेता है। फादर गाड़ी में बैठकर दूर से सब देख रहे होते हैं और असिस्टेंट से बोलते हैं, जाओ उन्हें छाता देकर आओ। असिस्टेंट छाता देकर चला जाता है। सैन और मैंगवी दूर से ही फादर को देखते हैं। फादर गाड़ी में बैठे हुए मुस्कुराते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।